दोस्तों, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ़ एक कहानी है और इन कहानियों को हकीकत से न जोड़ें, ये सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया है और आज मैं आपको एक जंगल की डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और उस जंगल में एक तालाब है और उस तालाब में एक राक्षस है। तो दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है, तो फटाफट अपने हेडफोन लगा लें और कहानी शुरू होती है यहाँ से। शहर के सबसे बड़े जंगल में मौजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल आया कि शहर के कुछ खूंखार अफरादी जंगल में घुस आए हैं पुलिस से बचने के लिए। और जब ये बात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फैली तो कई सारे फॉरेस्ट रेंजर पेट्रोलिंग के लिए जंगल में निकल गए। और उन्हीं में से कुछ फॉरेस्ट रेंजर का नाम था जॉन और मार्क। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे और काफ़ी सालों से फॉरेस्ट रेंजर की ड्यूटी कर रहे थे। वो पेट्रोलिंग करते हुए इधर से उधर उन अपराधियों की तलाश कर रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन सारी कठिनाइयों को पार करते हुए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उन अपराधियों को ढूंढने की। जब वो अपनी टॉर्च लिए इधर से उधर अपराधियों को ढूंढ रहे थे, तभी अचानक से जॉन ने एक आवाज़ सुनी। और वो जो आवाज़ थी वो किसी आदमी के चिल्लाने की थी। और वो जो आवाज़ थी इतनी ज़्यादा धीमी थी जिसे सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई जॉन को वहम हुआ, इसीलिए उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन तभी मार्क ने भी यही बात दोहराई। मार्क ने पूछा, अरे क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी? और फिर उसके बाद जॉन ने कहा, आवाज़? कैसी आवाज़? मार्क ने कहा, अरे ऐसा लगता है जैसे कोई चिल्ला रहा है, लेकिन आवाज़ बहुत धीमी है। तो फिर जॉन ने कहा, क्या तुम्हें भी वो आवाज़ सुनाई दी? और मार्क ने कहा, हाँ। मैं सर हिलाया और फिर थोड़ी देर बाद वो जो आवाज़ थी वो थोड़ी साफ सुनाई दी। और फिर उसके बाद वो दोनों और वो चीख बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए जॉन और मार्क ने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया और जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी वो दोनों उस डायरेक्शन में निकल गए। और आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी, इसलिए उन्हें काफ़ी चलना पड़ा और काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी। लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें पता ही नहीं चला कि आखिर आवाज़ कहाँ से आई थी। उन्होंने अपनी सारी कोशिशें कर ली। वो उस आवाज़ का पीछा करते करते एक तालाब के पास आ गए और उन दोनों ने सोचा कि चलो तालाब के आसपास देख लिया जाए। जब वो दोनों तालाब के पास में पहुँचे तब उन्होंने देखा कि तालाब जो था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, मीडियम साइज का था। और साथ ही साथ उसका जो पानी था वो काफ़ी छिछला था, इसलिए उसके अंदर का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जॉन उस तालाब में बार बार टॉर्च मार रहा था और आसपास का मुआयना ले रहा था कि कहीं से कोई तो निशानी मिल जाए, कोई तो सुराग मिल जाए जिससे पता लगाया जाए कि वो आवाज़ किसकी थी। लेकिन काफ़ी दिमाग लगाने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। और तभी अचानक से मार्ग जो था उसकी नज़र तालाब के कोने में गई और वो कोना जो था वो बहुत ज़्यादा दूर था। मार्क ने कहा, जॉन ज़रा उधर रोशनी
करना, टार्च की रोशनी ज़रा उधर फेंको। और फिर उसके बाद जॉन ने उधर ही रोशनी करी और उसके बाद मार्क ने देखा कि उस तालाब के कोने में पानी जो था वो पानी लाल था। उस लाल पानी को देखकर मार्क को समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और फिर उसके दिमाग में आया कहीं कोई जानवर तो नहीं मर गया उस पानी के अंदर। मार्क ने जॉन से कहा, अरे क्या तुम्हें वो लाल पानी नज़र आ रहा है? और फिर मार्क ने जॉन से जब पूछा तो उसने जवाब दिया, हाँ मुझे नज़र तो आ रहा है, हमें वहाँ पर एक बार चलकर देखना चाहिए। और फिर वो दोनों बहुत मुश्किल से उस कोने तक पहुँचे और वो उस पानी में देखने लगे कि आखिर वो लाल पानी हो कैसे रहा है। तभी जॉन एक लंबी सी लकड़ी लेकर आया और उसने उस लकड़ी को उस तालाब में डाला ताकि उसे कुछ पता लगा पाए कि आखिर पानी के नीचे क्या है। काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया और तभी अचानक से टार्च की रोशनी में मार्क की जो नज़र थी वो एक इंसानी कटी हुई उंगली पर गई। और उस उंगली को देखकर मार्क ने जॉन से कहा, जॉन जॉन क्या क्या वो वहाँ किसी इंसान की कटी हुई उंगली है? और फिर उसके बाद जैसे ही जॉन ने उस तरफ देखा तो उसे भी वो कटी हुई उंगली नज़र आई। और तभी अचानक से पानी में हलचल होने लगी और वो जो हलचल थी वो तेज़ होती गई और ऐसा लगा जैसे पानी के अंदर कोई डूब रहा हो और वो अपने हाथ पैर मार रहा हो। ये सब देखकर जॉन और मार्क एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मार्क ने कहा, अरे यार कुछ लेकर आओ, कुछ लेकर आओ, पानी में उतरना ठीक नहीं है, कोई इससे बड़ी लकड़ी लेकर आओ ताकि हम इस आदमी को सहारा दें। और फिर जॉन जो था वो भागते हुए जंगल में गया और देखने लगा कि कहीं उसे कोई लंबी लकड़ी मिल जाए ताकि वो उस लकड़ी से उस आदमी को बाहर खींच सकें। काफ़ी आसपास देखने के बाद उसे एक लंबी लकड़ी नज़र आई। उस मज़बूत सी लकड़ी को लेकर तालाब के पास जा ही रहा था। तभी उसने मार्क के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उसने तुरंत वहाँ से तालाब की तरफ दौड़ लगा दी। और उसने जैसे ही तालाब के पास देखा तो वही मार्क खड़ा था और उसने कहा, जल्दी आ, लकड़ी लेकर जल्दी आ। और फिर जॉन भागता हुआ मार्क के पास गया और उसने कहा, तुम चिल्लाए क्यों? जिसके जवाब में मार्क ने कहा, क्या मैं चिल्लाया नहीं तो? मैं तो नहीं चिल्लाया। और फिर जॉन को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उसने मार्क की जो चिल्लाने की आवाज़ थी सुनी थी, उसे साफ साफ सुना था, लेकिन फिर भी उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो इन बातों पर सोचे। इसलिए उसने जो आदमी था, वो आदमी डूब रहा था, उसकी जान बचाने की पहले सोची। तभी वो जो आदमी था जो पानी में डूब रहा था वो अचानक से पानी के नीचे कहीं गायब सा हो गया। और फिर मार्क और जॉन बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। मार्क ने कहा, अरे यार तुझे तैरना आता है? और फिर उसके बाद जॉन ने कहा, हाँ भाई मुझे तैरना तो आता है, लेकिन इस पानी में उतरना ठीक रहेगा क्या? जिसके जवाब में मार्क ने कहा, भाई अभी कुछ मत सोच, अभी तू बस पानी में कूद जा, पानी में मैं तेरी सुरक्षा करूँगा।
चिंता मत कर, मेरे पास गन है, कुछ भी गड़बड़ होने पर मैं तुरंत एक्शन लूँगा। और फिर जॉन ने मार्क के ऊपर भरोसा किया, क्योंकि वो काफ़ी सालों से पुराने दोस्त थे। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे ही जॉन पानी में कूद गया। और उसने जैसे ही पानी के अंदर देखा तो उसे सिर्फ खून ही नज़र आ रहा था और साफ पता चल रहा था कि किसी की बेरहमी से हत्या की गई है, किसी को बेरहमी से मार दिया गया है और उसका खून तालाब के पानी में मिल गया है। पानी बहुत ही ज़्यादा छिछला था। छिछले होने के कारण अंदर कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल से धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। और उसी धुंधलेपन में जॉन ने देखा कि उस पानी के अंदर ज़मीन पर 2 लाशें पड़ी हुई हैं और वो दोनों लाशें काफ़ी बुरी हालत में थी। एक का तो सर ही गायब था और दूसरी लाश के हाथ पैर गायब थे। ये सब देखकर जॉन बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और फिर उसने ये सब बताने के लिए पानी के ऊपर आना शुरू किया ताकि वो मार्क को ये बात बता सके। लेकिन जैसे ही वो पानी के ऊपर आया तो उसने देखा कि मार्क वहाँ पर नहीं था। जॉन मार्क को आवाज़ लगाने लगा कि आखिर मार्क कहाँ पर गया। लेकिन काफ़ी आवाज़ लगाने के बाद भी जॉन को मार्क का कोई जवाब नहीं मिला और वो समझ गया कि उसे किसी की मदद लेनी चाहिए। और फिर उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर कॉल लगाने के लिए सोचा और फिर अपना फ़ोन निकालना चाहा। और फिर उसे याद आया कि पानी में कूदने से पहले उसने अपना फ़ोन मार्क को दे दिया था। और वो ये सब सोचकर बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और उसे अब यही लग रहा था कि उसे डिपार्टमेंट में जाकर ही सीधा डिपार्टमेंट देनी चाहिए, सीधी रिपोर्ट देनी चाहिए। और वो उस पानी से निकल ही रहा था, तभी अचानक से उसका पैर किसी ने पानी के अंदर ही पकड़ लिया और उसे नीचे खींचने लगा। जॉन ने अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करी, लेकिन चाहकर भी वो अपने आप को ऊपर नहीं खींच पा रहा था। और वो जो कोई भी था उसने जॉन को पानी के अंदर खींच ही लिया। पानी बहुत ही ज़्यादा छिछला था और कुछ भी जॉन को साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है। और फिर जॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है जो उसे पानी के नीचे खींच रहा है। और फिर उसके बाद जॉन ने देखा कि जिस किसी ने भी उसका पैर पकड़ा हुआ था उसका हाथ एकदम डरावना काला सा था और फिर उसके नाखून लंबे लंबे थे। और जॉन ने फिर और देखने की कोशिश करी तो उसे नज़र आया कि एक काला सा राक्षस, डरावना राक्षस, जिसने एक हाथ से जॉन के पैर को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से मार्क के कटे हुए सर को पकड़ रखा था। और जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मार्क तो सही सलामत पानी के ऊपर था, तो आखिर उसका कटा हुआ सर इस राक्षस के पास, इस डरावने राक्षस के पास कैसे आया। तभी उस राक्षस ने जॉन के सामने ही अपना रूप बदल लिया और उसने मार्क का रूप ले लिया और वो हंसने लगा। और ये सब जानते ही वो मार्क समझ गया, वो आदमी समझ गया कि जब उसने मार्क के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी तभी इस दरिंदे ने उसे मार दिया होगा और ख़ुद उसका रूप लेकर वहाँ पर खड़ा हो गया होगा। और फिर उसने जानबूझकर इसे पानी में कूदने के लिए कहा। जॉन ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गईं और आखिर में उसका भी वही हाल हुआ। उस दरिंदे ने
जॉन की जो टांग थी वो टांग को पकड़ा और बीच में से जॉन की टांग को 2 टुकड़े में बांट दिया और जॉन के खून से वो जो तालाब था जिसका सिर्फ एक कोना लाल था, और अब जॉन और मार्क के खून से वो जो पूरा तालाब था वो लाल सा हो गया। और फिर उसके बाद उस दरिंदे ने मार्क और जॉन की लाश को खा लिया। पूरा खाने के बाद जो तालाब की सतह थी नीचे की उसे खोदना शुरू कर दिया और उसे खोदते खोदते उसे एक रास्ता बना लिया और वो उस रास्ते से कहीं और निकल गया। और दोस्तों कहते हैं कि आज भी वो राक्षस छोटे छोटे तालाबों में जाकर बैठता है और रात के वक्त किसी शिकार का इंतज़ार करता है।